सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। आठवें मंत्र से पाठ करते हैं। सोऽयमात्माध्यक्षरम् ओंकारोऽधिमात्रम् पादामात्रा मात्राश्च पादाः अकार उकारो मकार इति जागरितस्थानो वैश्वानरः अकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद स
स्वप्नस्थानस्तैजसः उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षात् उभयत्वाद्वा उत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिम् समानश्च भवति न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति य एवं वेद सुषुप्तस्थानः प्राज्ञः मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति हवाइदं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद। कारिकाओं का पाठ करें। विश्वस्यात्वविवक्षायाम् आदिसामान्यमुत्कटम् मात्रा सम्प्रतिपत्तौ स्यात् आप्तिसामान्यमेव च तैजस्योत्वविज्ञाने उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम् मात्रा सम्प्रतिपत्तौ स्यात् उभयत्वं तथाविधम् मकार भावे प्राज्ञस्य मानसामान्यमुत्कटम् मात्रा सम्प्रतिपत्तौ तु लय सामान्यमेव च त्रिषु धामसु यत्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः स पूज्यः सर्वभूतानां वन्द्यश्चैव महामुनिः अकारो नयते विश्वम् उकारश्चापि तैजसम् मकारश्च पुनः प्राज्ञम् नामात्रे विद्यते गतिः। 12वें मंत्र का पाठ करें। अमात्रश्चतुर्थः अव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवोद्वैतः एवमोंकारः आत्मा एव संविशत्यात्मनात्मानं संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद। कारिकाओं का पाठ करें। ओंकारं पादशो विद्यात्
पादामात्रा न संशयः ओंकारं पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्मनिर्भयम् प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित् प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः अपूर्वोऽनन्तरो बाह्यः अनुपरः प्रणवो व्ययः सर्वस्य प्रणवो ह्यादिः मध्यमन्तस्तथैव च एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम् प्रणवं हीश्वरं विद्यात् सर्वस्य हृदये स्थितम् सर्वव्यापिनमोङ्कारः सर्वव्यापिनमोङ्कारम् मत्वा धीरो न शोचति अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः ओंकारो विदितो येन समुनिर्नेतरो जनः समुनिर्नेतरो जनः। श्रुति माता का पूर्ण प्रयास है कि साधक ओंकार के अर्थ के बोध में भली प्रकार प्रतिष्ठित हो जाए। मनमाने अर्थ में नहीं, जिस प्रकार के अर्थ को श्रुति बता रही है और जिसका व्याख्यान कारिकाओं के माध्यम से गौड़पादाचार्य जी ने किया और भाष्य के माध्यम से भगवान शंकराचार्य ने किया, ओंकार के उसी अर्थ में साधक प्रतिष्ठित हो जाए। ओंकारो विदितो येन, अभी अंतिम पंक्ति जो हमने पढ़ी अंतिम कारिका की, इस आगम प्रकरण के अंतिम कारिका की अंतिम पंक्ति, वहाँ गौड़पादाचार्य जी बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ओंकारो विदितो येन, जिस प्रकार से श्रुति माता और उसके व्याख्याकार बता रहे हैं उस प्रकार से अगर ओंकार के अर्थ के बोध में कोई साधक प्रतिष्ठित हो जाता है तो समुनि ही, वो तो मुनि ही है। तो इसके अलावा भी कोई तरीका है मुनि बनने का? कहा न इतरो जना, उसके अलावा कोई मुनि वगैरह नहीं। जो इस प्रकार से ओंकार के अर्थ को, और ये होगा कैसे? कहा जानने से ही होगा, कर्म से नहीं हो। मतलब क्या है? साफ साफ है कि कोई कर्म करके इस बोध में प्रतिष्ठित नहीं हुआ जा सकता, किसी के आशीर्वाद से भी नहीं हुआ जा सकता। उपासना करेंगे भगवान का आशीर्वाद नहीं, ना, ज्ञान जानना पड़ेगा। ओंकारो विदितो, यानी विदित होना पड़ेगा
उस ओंकार के तत्व के बोध में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, और तब उस तत्व के बोध में जो प्रतिष्ठित हुआ साधक है, जो कि अब ज्ञानी ही हो गया, क्योंकि तत्व का बोध उसको हो गया, इसलिए वो ज्ञानी हो गया, और उसी को कहा समुनि ही, वही मुनि है, क्योंकि उसने मनन के द्वारा जाना, और मनन हमेशा श्रवण के बाद ही हो सकता है। उसने ठीक प्रकार से श्रवण किया, उसने मनन किया, मनन के द्वारा जाना, ध्यान के द्वारा जाना, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा वो उस तत्व के बोध को ओंकार के अर्थ रूप में उपलब्ध हो गया, और इस तरह से वो मुनित्व की स्थिति को प्राप्त हो गया। नहीं तो रोचना। हमने कल कारिकाओं पर चर्चा की थी, 11वें मंत्र की 5 कारिकाओं पर चर्चा की थी, जो कि एक प्रकार से जो 9, 10, 11 मंत्रों में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, अकार, उकार और मकार, इसका जो एकत्व, अकार का एकत्व वैश्वानर के साथ, उकार का एकत्व तेजस के साथ या हिरण्यगर्भ के साथ, और मकार का एकत्व प्राज्ञ ईश्वर के साथ, इस एकत्व के बोध में स्थापित होने का संदेश, आह्वान, प्रेरणा और उसका तरीका श्रुति ने 9, 10, 11 मंत्रों में बताया। कहा कि ये कैसे होगा, दोनों की समानता को जानना होगा। दोनों की समानता को जान करके अकार, उकार और मकार के साथ विश्व, तेजस और प्राज्ञ की समानता को जान करके साधक उस एकत्व के और अभेदत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो सकता है। हमने कल चर्चा की थी कि मांडूक्य उपनिषद में उस परम सत्य का, उस तुरीय का, उस परमार्थ का 2 प्रकार से निरूपण किया गया। तीसरे से 7वें मंत्र तक अभिधेय प्रधान व्याख्या की गई, अर्थात नामी की दृष्टि से व्याख्या की गई, वस्तु की दृष्टि से व्याख्या की गई, और 8वें से 12वें मंत्र तक अभिधान प्रधान व्याख्या है, अर्थात नाम की प्रधानता से व्याख्या की गई। और उस सत्य, परम सत्य का नाम क्या दिया गया यहां? ओम, ओंकार, 3 अक्षरों वाला, 3 मात्राओं वाला। अक्षर तो एक ही है, एक अक्षर मंत्र है, लेकिन 3 मात्राओं से मिलकर के बना है आ, उ, मा, जो प्रतीक हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का, प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्राद का, या विश्व, तेजस, प्राज्ञ का, या विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर का। और जो चौथा है शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सविज्ञेयः, ये जो तुरीय है, ये तो अमात्र रूप है। गौड़पादाचार्य जी ने सामान्यता की बात बताई थी, कल हमने चर्चा की। आदित्व और आप्ति का सामान्य विश्व के साथ बताया। जैसे अकार पहला अक्षर है और सारे नादों में, सारे शब्दों में गया हुआ है, बिना अकार के कुछ नहीं बोला जा सकता है। का, खा, गा, गा सब में आएगा। तो सारे नादों में व्यापक है, और उसी तरीके से जो विश्व है स्थूल समष्टि में व्यापक है। वैश्वानर कोई रूप ऐसा नहीं है जहां वह चेतन, विश्व रूप चेतन न गया हो।
तो आदित्य और व्यापकत्व, प्रथमत्व और व्यापकत्व की सामान्यता आकार और विश्व दोनों में पाई जाती है। इस सामान्यता के आधार पर दोनों के एकत्व, अभिन्नत्व के बोध में साधक को प्रतिष्ठित होना चाहिए। जैसे ही अंदर कहें आ, तो एकदम से वैश्वानर अपने सारे विस्तार और प्रभाव के साथ चित्त में स्फुरित होना चाहिए कि हमने किसका नाम लिया कहने से, समष्टि स्थूल प्रपंच से उपहित चेतन, मूर्धा जिसका सिर था, जागृत स्थान और उसके अभिमानी सब चित्त में आना चाहिए, जो सप्तांग है, जो एकोनविंशति मुखा है। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, अंतःकरण चतुष्टय, 19 जिसके मुख हैं, सप्तांग है, सूर्य जिसकी आंखें हैं, द्युलोक जिसका सिर है, सप्तांग है। और स्थूल मुख है, स्थूल विषयों का सेवन करके आनंद को प्राप्त करता है, स्थूल मुख है। इस प्रकार से समष्टि स्थूल प्रपंच से उपहित चेतन, बार बार हम लोगों का चेतन बहुत महत्वपूर्ण है। केवल जड़ प्रपंच का ध्यान करने से बोध नहीं होगा, वो जो उससे उपहित चेतन है वो महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से उकार और तेजस का सामान्यता बताई थी, उत्कर्षत्वात् उभयत्वाच्च। अकार से उकार में उत्कर्ष है, स्थूल के मुकाबले सूक्ष्म गुण अधिक प्रभावित करते हैं। और दोनों बीच में हैं, अकार और मकार के बीच में उकार है, और विश्व और प्राज्ञ के बीच में तेजस है। स्वप्न बीच में ही आता है, जागृत और सुषुप्ति के बीच में स्वप्न है। तो दोनों का मध्यवर्तित्व है, और अकार से उकार में उत्कर्ष है। मकार में मान और लय की, मकार और प्राज्ञ में मान और लय की सामान्यता बताई थी कि ये सुषुप्ति मानो जागृत और स्वप्न को नाप लेती है, प्रस्थवत नपने की तरह से नाप लेती है। उसी में मानो जागृत और सुषुप्ति लीन होते हैं, और जागृत और स्वप्न लीन होते हैं, और उसी सुषुप्ति से दोनों बाहर आ जाते हैं। समष्टि में देखें तो उसी ईश्वर में विराट और हिरण्यगर्भ दोनों लीन होते हैं, और जब सृष्टि रचना का काल आता है तो उसी ईश्वर में से ये सूक्ष्म समष्टि वाली सृष्टि और स्थूल समष्टि की सृष्टि ये प्रकट हो जाती है। तो मानो दोनों को नापने की क्षमता है, व्यष्टि के स्तर पर सुषुप्ति में, और समष्टि के स्तर पर ईश्वर में, प्राज्ञ और ईश्वर। कहा मान और लय, इनकी सामान्यता के कारण साधक तुम मकार को प्राज्ञ या ईश्वर के साथ एकत्व के रूप में जान लो। मां कहते ही ईश्वर या प्राज्ञ पूरे प्रभाव के साथ चित्त में स्फुरित हो जाना चाहिए। गीता में कहा प्रभवाप्ययो ही भूतानां, मैं ही सारे भूतों का उत्पत्ति स्थान भी हूं, प्रभव स्थान भी हूं, और अप्यय अर्थात लय स्थान भी हूं। अब कुछ लोग कहते हैं भगवान कैसे अहंकार की, सब जगह मैं। वो नरेशन ऑफ ए फैक्ट है, वो एक सत्य का निरूपण है। वहां भगवान व्यष्टि के रूप में नहीं बोल रहे हैं, वो शुद्ध आत्मतत्व के रूप में मैं का प्रयोग कर रहे हैं। वहां मैं का मतलब एक अखंड सर्वव्यापक आत्मा ही है, सच्चिदानंद रूप ही है। वहां कोई देव की पुत्र कृष्ण के रूप में वो मैं का अपने लिए वो इंगित नहीं कर रहे हैं। कहा भगवान का रूप ऐसा है
कि अपनी दृष्टि से देखने पर तो ब्रह्मा करता है, वो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन जब वो माया की उपाधि से उपहित होता है, ईश्वर बनता है, तब फिर तो वो इस जगत की रचना भी करता है। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके, और एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव रूपा। ये जीव अविद्या से ग्रस्त होकर के वही चेतन जीव बना घूम रहा है और दो दो पैसे के सुख के लिए भीख मांग रहा है, और एक जो है, जो मायोपाधिक ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वो तो जानता रहता है कि है सब मिथ्या ही। जीव तो सत्य समझ लेता है, और सत्य समझ करके फिर जो प्रतीति है उसी को जब सत्य समझ लेता है, तब फिर उसको पाने और छोड़ने की भी कोशिश करता है। जो अनुकूल विषय हैं उनको पाने की कोशिश करता है, और जो प्रतिकूल विषय हैं संसार के, उनको छोड़ने की कोशिश करता है। अगर अनुकूल विषयों को पा लेता है तो ऐसा खुश हो जाता है जिसे जिन्हें क्या पा लिया, और प्रतिकूल विषयों को जब छोड़ने में समर्थ होता है तब भी बड़ा खुश होता है कि अरे हमको तो। और शास्त्र क्या कहता है कि है प्रतीति, जीव को सत्य लगता है, ईश्वर को सत्य नहीं लगता है। वेदांत यही कहता है कि देखो, हम प्रतीति के विरोधी नहीं हैं, हम व्यवहार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम सत्यत्व की भ्रांति के विरोधी हैं। आत्मा से इतर जो कुछ भी है, जो और आत्मा कोई पराया नहीं है, तीन आसमान के पीछे बैठा हुआ कोई ईश्वर ब्रह्म रूप नहीं है। जो तुम्हारे अंदर मैं करके चेतन स्फुरित हो रहा है, यही ब्रह्म रूप है। हमने कल चर्चा की थी, देखिए मांडुक्य उपनिषद के प्रारंभ में ही, पहले मंत्र में ही श्रुति माता ने प्रतिज्ञा की कि ओंकार एव इदम सर्वम, यह सब कुछ ओंकार स्वरूप ही है। और फिर क्या कहा कि ब्रह्म एव इदम सर्वम, दूसरे मंत्र में कहा कि यह सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओंकार ब्रह्म रूप है। A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, इसका मतलब A इज इक्वल टू सी। सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर कहें ओंकार एव इदम सर्वम, ये सब कुछ ओंकार स्वरूप ही है। भूत, वर्तमान, भविष्य जो कुछ भी है ओंकार रूप है, और जो इसके परे है वो भी ओंकार स्वरूप है। कल हमने बहुत चर्चा की। और फिर कहा ये जो इदम सर्वम है, दूसरे मंत्र में कहा सर्वम ही एतद् ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। तो पहले कहा ओंकार एव इदम सर्वम, फिर कहा दूसरे मंत्र में सर्वम ही एतद् ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओंकार ही ब्रह्म है। जो ब्रह्म है उसका अगर कोई नाम दिया जाएगा तो वो नाम क्या होगा? ओंकार। लेकिन नाम से नामी की एकता जब तक चित्त में बिल्कुल दृढ़ता से स्थापित नहीं है, अभिधेय से अभिधान की अभिधेय से एकता, अभिधान का अभिधेय से अभिन्नता, अभेद जब तक दृढ़ता से चित्त में स्थापित नहीं है, तब तक नाम लेने से नामी का स्फुरण चित्त में होगा नहीं। कोई अंग्रेजी नहीं जानता और उसको कह दिया कॉलीफ्लावर, तो क्या बनेगा? फूल गोभी कहोगे तो फूल गोभी चित्त में नाम से नामी की एकता है। फूल गोभी कहने से अगर उस वस्तु रूप फूल गोभी की एकता चित्त में सिद्ध है, तब फूल गोभी आएगा, कॉलीफ्लावर करें। और बॉटेनिकल नेम है, हमने बताया था, ब्रेस्का ओलरेसिया वैरायटी ब्रोटाइटिस। अब बिल्कुल ही नहीं आएगा, जो जान रहा है कि यह है उसी के चित्त में स्फुरित होगा। एक कहा जाता है नवाब साहब बीमार पड़े तो आब आब कहते मर गए और पानी खाट के नीचे रखा हुआ था, क्योंकि उर्दू में आब को पानी कहते हैं।
अब वो जो सेवक लगा हुआ था वो नहीं जानता था कि आब का मतलब पानी है। उसने कहा कि कुछ सन्निपात में नवाब साहब बड़बड़ा रहे हैं, जने क्या कहते हैं, आप दे दो, आप दे दो, आप दे दो, तो आप कहते हैं। तो ये नाम से नामी की एकता, अभिन्नता का बोध होना बहुत आवश्यक है, तभी ओंकार हमको उस तुरीय अवस्था तक ले जा करके वहां प्रतिष्ठित करा पाएगा। इसलिए श्रुति बार बार कहती है कि देखो, आ जैसे ही कहो वैश्वानर का बोध होना चाहिए, ऊ जैसे ही कहो तेजस का बोध होना चाहिए, मां जैसे ही कहो प्राज्ञ ईश्वर का बोध होना चाहिए। और फिर आज हम चर्चा करेंगे 12वें मंत्र पर, अमात्र जो है, जहां किसी मात्रा का प्रवेश नहीं है, जहां न विश्व का प्रवेश है, न तेजस का, न प्राज्ञ का, न ईश्वर का, जो अमात्र है, जो तुरीय स्वरूप है, जिसको 7वें मंत्र में तुरीय कहा था, उसी को 12वें मंत्र में अमात्र रूप से बताने जा रहे हैं। लेकिन कहा कि इसके लिए एकत्व का बोध बहुत आवश्यक है। वेदांत की भाषा निषेध की ही है, क्योंकि जिसके लक्षण ही नहीं हैं वो अव्यपदेश्यम ही होगा। अलक्षणम अव्यपदेशम, 7वें मंत्र में तुरी का वर्णन करते हुए श्रुति ने कहा था, अव्यावहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम। जिसका लक्षण ही नहीं है उसको बोल के बताया कैसे जा सकता है, और अचिंत्यम, उसके बारे में चिंतन कैसे किया जा सकता है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण हो और प्रमाण से उन लक्षणों को जाना जाए तब तो वस्तु की सिद्धि होती है। अब जब लक्षण ही नहीं है तो बताएं कैसे। तो इसके लिए निषेध की ही प्रक्रिया हो सकती है। तो 7वें मंत्र में कहा था, न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न प्रज्ञान न अप्रज्ञम न प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम। 6 प्रकार की प्रज्ञाओं का वहां निषेध कर दिया था। हम बुद्धि को बहुत बड़ी चीज मान के बैठे हैं, और श्रुति ने कहा ये बुद्धि जो है ये अज्ञान की पहली संतान है। ये बुद्धि से न प्रज्ञानेन एनम आपनुयात, कठोपनिषद में भी कहा था। देखो, तुम बड़ी इंटेलेक्चुअल क्रेविंग करके सोचोगे कि इसको जान लें, नहीं जान पाओगे। केवल प्रज्ञा के सहारे उस तत्व के बोध में प्रतिष्ठित नहीं हुआ जा सकता है। फिर कैसे? कहा कि देखो, अतद वृत्ति का निवारण करना पड़ेगा। हम अतद वृत्ति में ही फंसे रहते हैं। तद वृत्ति क्या होगी? जो हमको उस बोध तक पहुंचाए, उसके अनुकूल। और वो कैसी वृत्ति होगी, वो कैसा प्रत्यय होगा, जब ठीक प्रकार से जागृत स्थान कैसा है इसका प्रत्यय या वृत्ति हमारे चित्त में बन जाए। जो तीसरे मंत्र में जागृत स्थान का वर्णन हुआ था, वो पूरे जागृत स्थान या वैश्वानर, उसका पूरा खाका, उसकी पूरी व्यापकता, उसका पूरा बोध बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। तो ये तो हुई तद्वृत्ति जो हमको उस तुरीय के बोध में पहुंचाएगी। इसके अलावा जो वृत्तियां हैं वो फिर संसार में फंसाएंगी, वो हमको सत्य के बोध में। तो अतद वृत्ति का निवारण करने के लिए ये जो तदाकार वृत्ति हैं इनकी भी आवश्यकता है। देखिए, वृत्ति का उपयोग हो रहा है यहाँ, वृत्ति के साक्षी होने से काम नहीं चलेगा। योग दर्शन पर वेदांत यही इंप्रूवमेंट है। कहता देखो, तुमको वृत्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। केवल
वृत्ति के साक्षी होने से ज्ञान नहीं हो जाएगा। केवल ध्यान करने से त्वम पदार्थ का शोधन अवश्य हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मबोध नहीं होगा, तुरीय की अवस्था की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। उसके लिए तो वृत्ति का प्रयोग करना पड़ेगा और उपनिषद के बताए अनुसार वृत्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। अतद वृत्तियों के निवारण के लिए तदाकार वृत्ति बनानी होगी। तदाकार, तद का मतलब उसके आकार, जो उधर पहुंचाने साधक वृत्ति है। और ये क्या है? जब आ उ मा के द्वारा जो विश्व तेजस प्राज्ञ बताया गया, उसका स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट होगा और एकत्व बिल्कुल स्पष्ट होगा कि वैश्वानर का स्वरूप तीसरे मंत्र में क्या बताया था, तेजस का स्वरूप चौथे मंत्र में क्या बताया था, और प्राज्ञ का स्वरूप पांचवें मंत्र में क्या बताया था, और ईश्वर का स्वरूप छठे मंत्र में क्या बताया था। यह बिल्कुल स्पष्ट होगा। तब इन तद वृत्तियों के द्वारा अतद वृत्तियों का निषेध होगा। तदाकार वृत्तियों द्वारा अतद वृत्तियों का जब निषेध होगा, तब बचेगा क्या? वृत्तिहीनता की स्थिति, आत्मबोध ही बचेगा। उस तुरीय आत्मा में स्थापना ही बचेगी और कुछ नहीं बचेगा। 12वें मंत्र में भी इसका और स्पष्ट रूप से निरूपण है। तो श्रुति माता मांडूक्य उपनिषद में क्या कहती हैं? इदम सर्वम ओम इति एतद अक्षरम इदगम सर्वम। ये ओंकार जो है यही इदम सर्वम है। पहले मंत्र में ही प्रतिज्ञा करी। दूसरे में कहा सर्वम ही एतद ब्रह्म, ये जो कुछ भी है ये ब्रह्म ही है। अब दो बातें कह दी। ओंकार को कह दिया सर्वमिदम, और ब्रह्म को कह दिया सर्वम ही एतद ब्रह्म। मतलब क्या हुआ कि ये दो स्टेटमेंट दिए। ओंकार ही इदम सर्वम है, ब्रह्म ही इदम सर्वम है, और फिर ब्रह्म क्या है? कोई हमसे अलग चीज है ब्रह्म। इस कहीं भ्रम में साधक न पड़ जाए। तो फिर तीसरा स्टेटमेंट श्रुति ने क्या दिया था दूसरे मंत्र में ही, कि अयम आत्मा ब्रह्म। ये ब्रह्म जो है ये कोई तीसरी और अलग चीज नहीं है। ये जो तुम्हारा आत्मा है, जो मैं करके चेतन अंदर स्फुरित हो रहा है, यह चेतन ही ब्रह्म है। तो देखिए, अब तीन चीजें श्रुति ने पहले ही बता दी थी। और फिर कहा था अयम आत्मा चतुष्पाद। ये आत्मा जो है चार पैरों वाला है। प्रथम पाद जागृत स्थान, द्वितीय पाद स्वप्न स्थान, और तृतीय पाद सुषुप्ति स्थान। और फिर चतुर्थ पाद जो है वो तो वास्तव में पाद ही नहीं है, वो तो अधिष्ठान है, वो तो तुरीय है, वो तो अद्वैत है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सविज्ञ। ये जो चतुर्थ है, तुरीय है, असल में आत्मा का यही स्वरूप है और यही जानना चाहिए, यही जानने लायक है। संसार बहुत जानने लायक नहीं है। संसार तो काम चलाने के लिए है, जानने लायक तो वही है। चौथा तुरीय, सा आत्मा सविज्ञ। तो तीन चार स्टेटमेंट शुरू में ही श्रुति ने दिए थे कि देखो, ये इदम सर्वम जिसको तुम जड़ रूप मान करके बैठे हुए हो, क्योंकि भोगने वाला अहम और इदम दो में ही तो सारा ये सृष्टि डिवाइडेड है। एक अहम है जो चेतन है, और एक इदम है जो जड़ है। और अहम इदम के भोग के लिए इदम के पीछे पड़ा रहता है। अब चाट खा लें, अब वहां घुमाएं, अब ये देखाएं, अब ये कराएं, अब ये कराएं। तो ये जो दो सत्ताएं अहम और इदम हैं, श्रुति ने कहा ये इदम सत्ता अलग कोई सत्ता नहीं है। ओंकार एव इदम सर्वम, ओंकार ही है। इदम सर्वम भी ओंकार है, केवल चेतन ही ओंकार नहीं है, जड़ भी ओंकार रूप ही है। इदम तो जड़ है, इदम भी ओंकार रूप है। और फिर कहा ब्रह्म एव इदम सर्वम, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। दूसरे उपनिषद में कहा था
कहा ये जो इदम सर्वम है ये ब्रह्म ही है, और फिर कहा ब्रह्म जो है वो आत्मा ही है, यानी इदम सर्वम आत्मा ही है। और आत्मा क्या जड़ है? नहीं, आत्मा तो चेतन है। यानी क्या कहना चाहती है श्रुति कि इदम सर्वम अगर ओंकार रूप है, इदम सर्वम ब्रह्म रूप है, इदम सर्वम आत्म रूप है, तो इदम सर्वम जड़ नहीं है, ये चेतन ही है। तुमको ये जड़ अनुभव में आ रहा है, ये कहीं जड़ वड़ नहीं है। जड़ अगर अनुभव में आ रहा है तो ये तुम्हारी रॉन्ग एप्रिसिएशन है, तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारा रॉन्ग परसेप्शन है। जड़ नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि चेतन में परिणमन होता नहीं है। चेतन अगर परिणमित होगा तो चेतन ही रहेगा, चेतन से जड़ की उत्पत्ति। अगर जड़ है, तुमको अनुभव में भी आ रहा है, तो प्रतीति ही है। और चेतन ही चेतन अगर है, जड़ केवल तुम्हारा रॉन्ग परसेप्शन है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम रॉन्ग परसेप्शन के पीछे भाग रहे हो। चेतन पूर्विका यम सृष्टि, ये सृष्टि चेतन पूर्विका है। सदैव सौम्य, छांदोग्य, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेवा द्वितीयम। इस सृष्टि के पहले सत ही सत था, और वो एक और अद्वितीय था, दूसरा कुछ भी नहीं था। अगर सत से ही यह सृष्टि उत्पन्न हुई है, ओंकार एव इदम सर्वम है, ब्रह्म एव इदम सर्वम है, और ये आत्मा ही ब्रह्म है, तो ये सृष्टि तुम्हारे चेतन से अलग कुछ भी नहीं है। एक चेतन का ही प्रसारा है, एक आत्म तत्व का ही पसारा है। और वो आत्म तत्व कौन सा है? जो जिसको तुम अपने अंदर अनुभव कर रहे हो, अर्थात तुमसे अलग तो कुछ भी नहीं है, तुमसे अलग कुछ भी नहीं है। कहा कि देखो, ये बात समझने के लिए भारतीय तर्कशास्त्र में बिना दृष्टांत के कोई बात पूरी ही नहीं होती। अगर आप किसी को तर्कतः सिद्ध करना चाहते हैं, किसी प्रतिज्ञा को तर्कतः सिद्ध करना चाहते हैं अपनी बात को, तो दृष्टांत बहुत आवश्यक होता है। अब अगर इस बात को सिद्ध करना है कि जड़ का, ये जो जागृत में हम कहते हैं कि हम भोगने वाले तो चेतन हैं, और जो भोग्य पदार्थ हैं ये जड़ हैं, ये तो सामान्य अनुभव है। और शास्त्र कह रहा है, तर्क कह रहा है कि जड़ की कोई सत्ता ही नहीं है। ओंकार एव इदम सर्वम, ब्रह्म एव इदम सर्वम, आत्मा एव इदम सर्वम, यानी चेतन के अलावा सत्ता ही। तो दृष्टांत कहाँ से लाएंगे? बिना दृष्टांत के बात पूरी नहीं होती, कोई बात सिद्ध नहीं होती, केवल कह देने से नहीं होगी। और भगवान ने इतना अच्छा किया, सृष्टि ने, ईश्वर ने इतना अच्छा किया कि दृष्टांत के लिए एक जगह बना दी, और वो है स्वप्न। वो है स्वप्न। अगर स्वप्न न होता तो कहीं दृष्टांत ही नहीं मिलना था इस प्रतिज्ञा के लिए, और ये बात सिद्ध ही ना हो पाती। स्वप्न के दृष्टांत से एकदम स्पष्ट मालूम पड़ता है कि देखो, वह चेतन ही स्वप्न की पूरी सृष्टि बन जाता है। वहां जड़ नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती, लेकिन स्वप्न के पदार्थ भी उसी तरह से, प्राणी पदार्थ, परिस्थिति, नदी, पहाड़, पेड़, जानवर, शत्रु मित्र अपने से अलग मालूम पड़ते हैं, जैसे जागृत में मालूम पड़ते हैं। स्वप्न का भोग भी, स्वप्न के सुख भी, स्वप्न के दुख भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे जागृत का भोग, जागृत का सुख और जागृत का दुख होता है। जबकि है क्या? वहां तो चेतन का ही पसारा है, जड़ नाम की कोई सत्ता ही नहीं है। हमारा ही चेतन सारी सृष्टि बन जाता है, एक तरफ से भोगने वाला बन जाता है, एक तरफ से भोग्य पदार्थ बन जाता है, और है चेतन मात्र। इस दृष्टांत से ही यह बात समझी जा सकती है कि जागृत और स्वप्न में न तो भोक्ता के रूप में कोई अंतर है, न भोग्य पदार्थों, है वही। ये जो मांडूक्य उपनिषद कहता है कि देखो, जो तुरीय तत्व है, जो आत्म तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, जो अमात्र है,
सत्य तो वही है। आत्मा से इतर जो भी है, उस तुरीय तत्व से, उस अमात्र से, उस ब्रह्म से, उस आत्म तत्व से इतर, उसके अलावा, उससे अलग, उससे परे जो कुछ भी है वो सब प्रतीति मात्र है। हम व्यवहार की बड़ी उपयोगिता समझते हैं, इसलिए हम जो व्यावहारिक है उसको सत्य का चोला उसको तुरंत पहनाते हैं कि ठीक है मृत्तिका एवं सत्यम होगा, लेकिन पानी तो घड़े में ही रखा जाएगा। तो व्यवहार के कारण कोई चीज सत्य नहीं होती है, तर्क के धरातल पे वो सत्य सिद्ध होनी चाहिए, विचार के धरातल पर सत्य सिद्ध होनी चाहिए। भगवान भाष्यकार ने कहा अविचार कृतो बंधा विचारेण निवर्तते। ये अविचार के कारण ही सारा बंधन है। अविचार कृतो बंधा और विचारेण निवर्तते। अगर हम विचार कर लें, माया नहीं चाहती कि हम विचार करें, विचार, क्योंकि माया जानती है विचार करते ही तो हम कहीं रहेंगे ही नहीं, तो माया को विचार करना पसंद नहीं है। संसार में भी किसी से अगर आप ज्ञान की चर्चा करेंगे तो कहेगा आओ थोड़ा चौराहे तक घूम के आते हैं। देखो इन सब बातों में मन को मत उलझाओ भाई, ये सब बड़ी प्रेशर क्रिएट कर देती हैं। अच्छी खासी जिंदगी चल रही है और आपने जो है जो सही बात है, आनंद लेने की बात है, और वहाँ जो है आपने ये ऐसी जो है मिथ्यात्व की चर्चा शुरू कर दी। अरे मिथ्या कहाँ है, संसार तो सत्य है, कितना अच्छा है सब है। परिवार है, हमारा मकान है, गाड़ी है, रेस्टोरेंट है, अच्छे अच्छे भोजन है, व्यंजन है, हम लोग जो है सब उत्सव मनाते हैं, कितना बढ़िया बढ़िया सब है। और आपने कह दिया कि ये तो प्रतीति मात्र है, ये तो मिथ्या है। ये बात जो है कुछ करने की नहीं है। ये जो है कहा देखो अविचारेण कृतो बंधा विचारेण नहीं, सत्य से भागा नहीं जा सकता है। सुख जो है सबको अच्छा लगता है, लेकिन फिर दुख तो किसी को अच्छा नहीं लगता। और हमने पढ़ा था, भाष्यकार ने भाष्य लिखा था, देखो 17वीं कारिका में था या 10वीं में था, कहा था कि देखो ये जो दुख है ये तब तक नहीं निवृत्त होगा जब तक तुरीय के बोध में प्रतिष्ठा नहीं होगी। उस अमात्र के बोध में प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक तुरीय में प्रतिष्ठित हुए बिना दुख की निवृत्ति नहीं होगी। 10वीं कारिका में गौड़पादाचार्य जी ने कहा था, निवृत्तेः सर्व दुखानाम ईशानः प्रभुरव्ययः अद्वैतः सर्वभावानाम देवस्तुर्यो विभु स्मृतः। अगर यह जीव सारे दुखों की निवृत्ति चाहता है तो उसको उस सर्व समर्थ तुरीय में प्रतिष्ठित होना ही होगा। और कहा था दुख है क्या, क्योंकि आदमी तो दुख का स्वरूप ही निर्धारित नहीं कर पा रहा है। केवल प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आ जाना यही दुख नहीं है। मन में एक लहर हो जाना प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति, यही दुख नहीं है। कहा था प्राज्ञ तेजस विश्व लक्षणानाम सर्व दुखानाम। ये जो दुख है ये प्राज्ञ विश्व तेजस और प्राज्ञ के लक्षण वाला है। ये जब तक विश्व तेजस और प्राज्ञ के सत्यत्व के बोध में ये चेतन फंसा रहेगा तब तक दुख से निवृत्ति पूरी तरह से हो ही नहीं सकती। अखंडानंद महाराज कहते थे, देखो 3 बातें कटनी चाहिए अगर तुम जीवन से दुख की आत्यंतिक निवृत्ति चाहते हो। तो 3 बातें बिल्कुल स्पष्ट कर लो कि ये अवस्थाएं मैं नहीं हूं, ये अवस्थाएं मेरी भी नहीं हैं और ये अवस्थाएं सच्ची भी नहीं हैं। ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं सच्ची नहीं हैं, ये प्रतीति मात्र हैं। इसमें जो सत्यत्व का बोध है वो अविद्या के कारण आता है, और एक बार वो अज्ञान जन्य सत्य का बोध अगर हो गया
तो फिर सुख दुख से तो तुम बच ही नहीं सकते। क्योंकि जब सच मान लिया किसी चीज को तो फिर वो सुख देने वाली और दुख देने वाली दोनों ही हो जाने वाली है। तो कहा देखो पहले ये जान लो कि ये अवस्थाएं सच्ची नहीं, सच्चे तो तुम हो, सच्ची तो आत्मा है, सच्चा ब्रह्म है, सच्चा ओंकार है, सच्ची अमात्रा है। कहा ये अवस्थाएं मेरी नहीं हैं, ये अवस्थाएं मैं भी नहीं हूं, ये मुझसे अलग हैं, ये मुझसे विलक्षण हैं, ये प्रतीत हैं, ये सुपर इम्पोजिशन है। तीनों अवस्थाएं उस तुरी पर, सच्चिदानंद हमारे स्वरूप पर, ये अवस्थाएं मैं नहीं, मेरी नहीं, और ये अवस्थाएं सच्ची नहीं। कहते हैं अगर तुम किसी अवस्था को सच्ची जानते हो, सदरूप जानते हो, चेतन रूप जानते हो, ज्ञान रूप जानते हो और आनंद रूप जानते हो, तो समझ लो अभी तुमने अपने आपा को ठीक तरह से जाना नहीं है। क्योंकि अभी तो तुम उस अवस्था को सत्स्वरूप जान रहे हो, उस अवस्था को चेतन ज्ञान रूप जान रहे हो और उस अवस्था को आनंद रूप जान रहे हो, जबकि वो तुम्हारा आत्मा सदरूप है, वही जो है चेतन रूप ज्ञान रूप है और वही आनंद रूप है। अगर कहीं इससे इतर, और इससे इतर तीन ही चीजें हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसके बाहर कहाँ जाएंगे। कहा अगर, तो इसका मतलब क्या है कि अभी अपने सच्चे स्वरूप को, अपने आपा को, अपनी आत्मा को न तुमने ठीक से सत्स्वरूप जाना, न ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप जाना, न आनंद स्वरूप जाना। और अगर ये नहीं जान पाए तुम, तो दो बातों से तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। एक संत ने बड़े अच्छे ढंग से कहा इसको कि सारी मानवता, चाहे हिंदुस्तान की हो, चाहे हिंदुस्तान का आदिवासी हो, चाहे चाइना की हो, चाहे यूरोप की हो, चाहे लैटिन अमेरिका की हो, नॉर्थ अमेरिका की हो, कनाडा की हो, यूरोप की हो, मनुष्य मात्र की बाहर बाहर से धन के मामले में बहुत अंतर दिख सकता है। शारीरिक सौष्ठव, कोई लंबी रेसेस हैं, बढ़िया नाक नक्श हैं, किसी की चपटे हैं, किसी को शरीर की गठन में, धन संपत्ति में अंतर हो सकता है। समाज में कहीं चिकनी सड़कें हैं, कहीं कम हैं, कहीं अच्छे बड़े मकान हैं, इस सब में अंतर, ये सब बहुत बाहरी और ऊपरी अंतर हैं। असल में बहुत गहरे में अगर अपने सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं जाना, तो दो बातें हर मनुष्य के पीछे इस संसार में पड़ी हैं, और वो है कि हर मनुष्य गहरे में इनसिक्योर फील करता है और अनहैप्पी फील करता है। ये इनसिक्योरिटी और अनहैप्पीनेस सबके पीछे पड़ी हुई हैं, भले कोई इनको बाहर से स्वीकार करे या न करे। बहुत गहरे में व्यक्ति दुखी है, अनहैप्पी है और इनसिक्योर है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि तब तक इनसिक्योर रहेगा जब तक अपने सत्य स्वरूप को नहीं जान लेगा, जब तक अपने अमरण धर्मा आत्मा को नहीं जान लेगा, जब तक इस शरीर को ही मैं मानेगा, तब तक वो मरण धर्मा बना रहेगा। इसको चोट भी लगेगी, इसको बीमारी भी आएगी और ये खत्म भी होगा। आत्मा को न चोट लगती है, न बीमारी आती है, न वो मरता है। जब तक उस आत्मा अपने सत्स्वरूप को नहीं पहचान लेगा, इनसिक्योरिटी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब तक अपनी आत्मा के आनंद स्वरूप को नहीं जान लेगा, अनहैप्पीनेस उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। लाख ऊपर ऊपर से वो हैप्पीनेस की दवाई लगाने की कोशिश करे, परिस्थितियों प्राणी पदार्थों में सुख ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन गहरे से गहरे में वो अनहैप्पीनेस बनी ही रहेगी। अब अगर आत्मबोध नहीं भी है तो शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट है कि देखो, आत्मा से इतर जो भी है वो प्रतीति मात्र है। अविद्या के कारण ही वो सत्य लगता है और फिर सुख और दुख देने में समर्थ हो जाता है। व्यवहार को ही हम सत्य मान लेते हैं और फिर वहाँ से सुखी और दुखी होने लगते हैं, जबकि व्यवहार प्रतीति मात्र है, दूसरा है नहीं। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, अद्वैत है। का फिर अगर हम जीवत्व में खड़े हैं,
हम द्वैत का अनुभव कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए रास्ता क्या है? तुम्हारे लिए वैराग्य ही रास्ता है और साधना का पथ ही रास्ता है। वैराग्य में हुआ भयम, वैराग्य होना चाहिए, इतना तो कर ही सकते हो। योग दर्शन में कहा, देखो पर वैराग्य तो है जो गुणों से ही वितृष्णा हो जाए, और अपर वैराग्य क्या है? जो साधना विरोधी बातों से तो कम से कम वैराग्य होना ही चाहिए। तदाकार वृत्ति, उस उधर बढ़ाने वाली चीजें जो हैं उनसे प्रेम करो, उनमें सुख मानो। सात्विक सुख को लो, कम से कम तामसिक और राजसिक सुख से तो ऊपर उठो। साधना में सुख लो, ध्यान में सुख लो, पूजा में सुख लो, श्रवण मनन निधिध्यासन में सुख लो, जो उधर बढ़ाने वाली वृत्तियां हैं उनमें सुख लो। कहा देखो वैराग्य हो, साधना में जीवन हो, वैराग्य की दृढ़ता हो, साधना की दृढ़ता हो, तो फिर जीवत्व में रहते हुए तो यही उस सत्य और सुख की तरफ बढ़ाने वाला है। क्योंकि सत्य के अलावा सुख वास्तविक कहीं नहीं मिलेगा। ये जो मनुष्य सेंस ग्रेटिफिकेशन को सुख मान करके बैठा है, सारे संत और सारे शास्त्र कहते हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन इज नॉट रियल हैप्पीनेस। सेंस ग्रेटिफिकेशन हैप्पीनेस नहीं है, ये तो दांत खाज को खुजलाने जैसी चीज है। बाद में बड़ा विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृत। कहा ये तो राजसिक सुख है, ये विषय और इंद्रिय के संयोग से प्राप्त होने वाला सुख प्रारंभ में तो अमृत के समान लगता है, लेकिन परिणाम में विष के समान है। कुछ देगा नहीं बल्कि ले लेगा, ये तो नीचे गिरा देगा। कहा ये आनंद नहीं है। ये धन में अगर तुम आनंद देख रहे हो तो वहां से भी कोई आनंद नहीं मिलने वाला है। एक संत थे, बड़ा अच्छा विश्लेषण कहते थे, तुम सोचते हो कि जिसने बहुत ज्यादा धन इकट्ठा कर रखा है वो बहुत सुखी है। वो कहते थे कि अगर कोई धनी व्यक्ति सुखी दिख भी रहा है तो ही इज नॉट हैप्पी आउट ऑफ हिज रिचेस, ही इज हैप्पी इन स्पाइट ऑफ हिज रिचेस। ही इज नॉट हैप्पी, इसलिए वो सुखी नहीं है क्योंकि वो धनी है। अगर वो कहीं से सुखी दिख भी रहा है तो बहुत महान है, क्योंकि धनी होने के बावजूद वो सुखी है। क्योंकि अर्थ अनर्थ है भाव है नित्यम, अर्थ तो अनर्थ का कारण है। उसको कमाने में दुख है, उसको रखने में दुख है, उसको खर्चने में दुख है। कोई धनी व्यक्ति धन के कारण आज तक सुखी नहीं हुआ। हाँ, अगर वो धन के बावजूद भी सुखी है तो बधाई का पात्र है। और उन्होंने कहा वो क्यों धन के बावजूद सुखी है? क्योंकि जाने अनजाने उसने धनी होने के बावजूद कुछ वेदांतिक प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अप्लाई कर रखा है, इसलिए वो सुखी है। धनवन के कारण सुखी नहीं है, धन के कारण तो दुखी ही होना चाहिए था। कहा वो वेदांतिक प्रिंसिपल्स यही है, चैरिटी। कुछ उसने दूसरे के अच्छाई भलाई के लिए निष्काम सेवा भाव से कुछ काम जीवन में किया होगा, इसलिए वो सुखी है। उसने कुछ भगवान के प्रति समर्पण का भाव रखा होगा, इसलिए सुखी है। उसने कुछ संतों की सेवा की होगी, इसलिए सुखी है। वो धन के कारण सुखी नहीं है। ही इज हैप्पी इन स्पाइट ऑफ रिचेस, नॉट आउट ऑफ हिज रिचेस। कहा कि देखो ये जो है, अगर तुम जीवन से इनसिक्योरिटी और अनहैप्पीनेस को विदा करना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करना ही पड़ेगा। आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध में तत्व रूप में प्रतिष्ठित होना ही पड़ेगा। अपने स्वरूप को समझना पड़ेगा। तुम्हारे सारे दुखों का कारण यही है। अखंडानंद जी महाराज कहते थे, मनुष्य के सारे दुखों का कारण यही है कि वो अपने को तत्व रूप से न समझ करके नाम रूप वाला मान के बैठा हुआ है। अपने को नाम रूप वाला मान लेने से और तत्व रूप न मानने से, न जानने से, तत्व रूप तो जानना पड़ेगा, नाम रूप वाला तो हम मान के बैठ गए हैं। ये हमने विचार
करके नहीं अपने को नाम रूप, विचार करेंगे तो कहीं नाम रूप मिलेगा नहीं। हम और तत्व रूप से तो जानना पड़ेगा। तो तत्व रूप से चूंकि हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना और नाम रूप ही अपना स्वरूप मान करके बैठ गए, यही हमारे सारे दुखों का कारण है। और इसका निदान क्या है? या एवं वेद, या एवं वेद, या एवं वेद। देखिए बार बार ये शब्द आता है श्रुति में, या एवं वेद। जो इस प्रकार से जान लेता है, जो इस प्रकार से जान लेता है, जो इस प्रकार से जान लेता है, जो विश्व के स्वरूप को जान लेता है, तेजस के स्वरूप को जान लेता है, जो प्राज्ञ और ईश्वर के स्वरूप को जान लेता है, अकार उकार मकार के सच्चे अर्थ को जान लेता है, उनके साथ एकत्व को जान लेता है, जो अमात्र को जान लेता है, जो तुरी, या एवं वेद, वही फिर अपने तत्व रूप को जान लेता है, नाम रूप से पीछा छूट जाता है, और उससे पीछा छूटते ही सारे दुखों से पीछा छूट जाता है। इस प्रकार से जो हमने अंतिम कारिका पढ़ी थी, 23वीं कारिका, 22वें में तो फलश्रुति बताई थी कि जो अकार उकार मकार से विश्व तेजस प्राज्ञ की एकता को निश्चित रूप से दृढ़ता से जान लेता है, सपूज्य सर्वभूतानाम वंद्यश्चैव महामुनि, वो सारे भूतों का, सारे प्राणियों का पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है, और वही महामुनि है। कहा था देखो, एकत्व का बोध जब होता है तो अकार चित्त में विश्व को मानो खींच करके ले आता है। अकार कहते ही विश्व का स्फुरण होता है, उकार कहते ही तेजस का स्फुरण होता है, और मकार कहते ही प्राज्ञ का स्फुरण होता है। लेकिन कहा था न अमात्रे विद्यते गति है, अमात्र में कोई गति ही नहीं है, उसको कोई पकड़ वकड़ के नहीं लाएगा, ऐसा नहीं है। अमात्र तो क्या है कि जब बीज भाव भी खत्म हो जाएगी, मकार की भी जब लीनता हो जाएगी, आलीन, जब हम ओंकार का उच्चारण करते हैं तो आ ऊ में लीन होता है, ऊ मां में लीन होता है, और फिर मकार के बाद तो मकार तो अमात्र में लीन हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ओम दूसरा उच्चारण करते, तो दो के बीच में जो अमात्र है मकार बीज भाव, अब वहां बीज भी नहीं रह गया। मूल बीज क्या है? अविद्या ही बीज है। अविद्या के ही कारण तो सब है, झूठा संसार प्रतीति मात्र सच्चा लगता है। अज्ञान के कारण ही सत्यत्व का बोध है, वहां जहां सत्यता नाम की चीज नहीं है, और वो चीज जो सत्य है छुपी हुई है। कहा वो बीज, वो मकार जहां अविद्या का बीज रहता है, सुषुप्ति जहां अविद्या बीज रहता है, कहा वो भी जब अमात्र में विलीन हो जाती है तब क्या रहता है? केवल अमात्र रहता है। फलश्रुतियां देखिए कितनी अच्छी अच्छी बताई थी, अकार उकार मकार विश्व तेजस प्राज्ञ, इनकी एकत्व की फलश्रुतियां आपनोति हवै सर्वान कामान, सारी कामनाएं पूर्ति हो जाती हैं। आदिश्च भवति, महापुरुषों में प्रथम हो जाता है, ज्ञान संतति बढ़ जाती है, समानता की दृष्टि आती है। ऐसी ऐसी फलश्रुतियां जगत कारणात्मा जान लेता है, जगत का याथात्म्य जान लेता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं कहा था कि अपने तुरीय स्वरूप को, वो तो जब अमात्र का बोध होगा, जब तुरीय का बोध होगा, तभी उस सत स्वरूप में प्रतिष्ठा होगी, आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठा होगी। और वहां जब प्रतिष्ठा हो गई तो फल प्राप्ति की कोई आवश्यकता, क्योंकि फलाकांक्षा ही समाप्त हो जाएगी, फिर कोई फल की आकांक्षा ही नहीं रहेगी। कहा इसलिए जो अमात्र वस्तु है वो साधन साध्य नहीं है, किसी साधना को करके वहां नहीं पहुंचा जा सकता है, वो साधन साध्य है नहीं, वो तो अपनी आत्मा है। जो उस पर आरोपित अतद वृत्तियां हैं उनका निषेध करके, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के मिथ्यात्व को जान करके ही वो हुआ जा सकता है, क्योंकि वो प्राप्त से प्राप्ति है, उसको कहीं से लाना वाना नहीं है, वो हमारा स्वरूप ही है। केवल जो स्वरूप नहीं है उसको मिथ्या जानने की बात है, प्रतीति मात्र जानने की बात है। भागवत जी में बड़ा अच्छा मोक्ष का स्वरूप बताया। लोग कहते हैं कि भागवत जो है वो तो किस्से कहानी का ग्रंथ है, हमने पहले बताया। मुक्ति का स्वरूप क्या बताया?
गोलोक में जाना नहीं बताया, साकेत में जाना नहीं बताया, स्वर्ग ब्रह्म कहा। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम और स्वरूपेण व्यवस्थित। ये जो अन्यथा रूप हमने लाद रखे हैं अपने ऊपर, मुक्ति क्या है? इन अन्यथा रूपों को हटा देना। आत्महत्या करना नहीं, बल्कि जान लेना कि ये फिजिकल बॉडी हमारा स्वरूप नहीं है, ये सटल बॉडी सूक्ष्म शरीर भी हमारा स्वरूप नहीं है, और ये कॉजल बॉडी, ये कारण शरीर भी हमारा स्वरूप नहीं है। ये चाहे व्यष्टि में हो या समष्टि में हो, स्थूल समष्टि प्रतीति मात्र है। स्थूल जो समष्टि सूक्ष्म समष्टि है वो भी प्रतीति मात्र है, जो अव्यक्त समष्टि है वो भी प्रतीति मात्र है। केवल एक आत्म तत्व ब्रह्म तत्व सच्चिदानंद का ही पसारा है। सत्य है तो वही है का, और वो न विद्य अमात्र न विद्यते, वो साधन साध्य नहीं है। केवल जो अन्यथा रूप है उसको हटाने की बात, उसके और हटाने का मतलब कोई फिजिकली नहीं हटाना है, उसके मिथ्यात्व को जान लेना है। केवल जान लेना है कि वो प्रतीति है, वो असत है। ना सतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते। जो असत है वास्तव में उसका भाव ही नहीं होता है, और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता है, गीता में कहा। और सत्य क्या है? सत्य तो एक आत्म तत्व ही है। तो 23वें कारिका में कहा कि अमात्र में गति नहीं है, और अब 12वें मंत्र में बता रहे हैं कि वो अमात्र वस्तु क्या है। अमात्र वस्तु क्या है? 12वें मंत्र में कहते हैं, अमात्रः चतुर्थः अव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवः अद्वैतः एवं ओंकारः। आत्मा एव संविशति आत्मना आत्मानम य एवं वेद। जो इस प्रकार से जान लेता है, या एवं वेद किस प्रकार से जान लेता है कि अमात्रः ओंकारः चतुर्थो आत्मा एव। ये जो अमात्र है वही चतुर्थ भी है, वही तुरीय है। जो अमात्र है, अमात्र चतुर्थ, ये आ उ मा ओम के बाद जो बीच का गए पाता है, जहां न आ है, जहां न उ है, जहां न मा है, अर्थात जहां न विश्व है, न तेजस है, न प्राज्ञ है, वहां क्या है? फिर तुरीय है। वही जो ओंकार की का अमात्र रूप है वही चतुर्थ है, और आत्मा वही आत्मा है। जो अमात्र है, ओंकार का जो अमात्र रूप है वही चतुर्थ है, और वही आत्मा एव वही आत्मा है। जो मात्रा रहित ओंकार है वही तुरीय है, और वही आत्मरूप है। अब इसका लक्षण बताते हैं, और ये लक्षण तुरीय में भी बता चुके हैं, उसको थोड़ा शार्ट करके बताते हैं। यहाँ प्रज्ञाओं का निरूपण नहीं है। वहाँ कहा था, प्रारंभ किया था 6 प्रज्ञाओं के निषेध से, न अंत प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न अप्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञान, ऐसे बताया था। वहाँ 6 प्रज्ञाओं, यहाँ पर क्या किया? यहाँ थोड़े कम शब्द लिए, और सबसे पहले क्या कहते हैं? अव्यवहार्य। ये जो अमात्र है, जो तुरीय ही है, ये प्रमाण प्रमेय व्यवहार के परे है। इसमें कोई व्यवहार संभव नहीं है। देखिए, व्यवहार द्वैत में ही होता है। हमने पहले बताया, भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर जब अध्यास भाष्य लिखा तो प्रारंभ में ही कहा कि देखो, जो व्यवहार होना है वैसे तो आत्मा एव इदम सर्वम, ओंकार एव इदम सर्वम, ब्रह्म एव इदम सर्वम, लेकिन जब व्यवहार होना है तो व्यवहार तो अहम को इदम से जोड़ के ही होगा। व्यवहार उपाधि के द्वारा होता है और उपाधि के साथ होता है।
आत्मा का आत्मा के साथ कोई व्यवहार नहीं होता है। कहा अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारा मिथ्या ज्ञान निमित्ता। देखो अहम को इदम से जोड़ के ही वहां पर तुम पिताजी के साथ पिताजी का, मित्र के साथ मित्र का, पत्नी से पत्नी, बहन से बहन, मां से मां का ही व्यवहार करोगे। अहम के साथ व्यवहार तो अहम को इदम से जोड़ के ही होगा। अहम इदम मम इदम, और तुम दूसरे के बैंक अकाउंट को अपना नहीं कह सकते, दूसरे की। मम इदम भी होगा, वहां अहम को इदम से जोड़ के होगा और मम को इदम से जोड़ के होगा। व्यवहार अलग बात है। इसीलिए सारे संतों ने कहा देखो परमार्थ के निर्णय के समय उसमें व्यवहार मत घुसेड़ो और व्यवहार के समय उसमें परमार्थ है। ये नहीं कि सब आत्मा तो एक ही हैं और दूसरे का पैसा उठा करके चले तो फिर तो पीटेगा, तो ये नहीं है। देखो व्यवहार में तो व्यवहार है, परमार्थ के निश्चय के समय वहां व्यवहार नहीं डालना है और व्यवहार करते समय वहां परमार्थ, लेकिन जानना है। व्यवहार के समय भी परमार्थ को जानते रहना है, लेकिन व्यवहार व्यवहार के धरातल पर ही करना है। अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारा, ये नैसर्गिक है लोक व्यवहार, अहम को इदम से जोड़ के मम को, लेकिन है कैसा? मिथ्या ज्ञान निमित्त। भगवान शंकराचार्य बड़ा स्पष्ट, ये जानते हुए ज्ञानी ये जान करके व्यवहार करेगा कि हम प्रतीति में व्यवहार कर रहे हैं। जैसे जागने के बाद कोई स्वप्न में जाकर के जागा हुआ व्यक्ति व्यवहार करने लगे तो स्वप्न में उसका व्यवहार अलग ढंग का होगा, फिर वो स्वप्न के विपरीत परिस्थितियों से डरेगा नहीं और स्वप्न की उपलब्धियों से सुखी नहीं होगा और स्वप्न की प्रतिकूल परिस्थितियों से दुखी नहीं होगा। इसी तरीके से ज्ञानी जागृत को स्वप्न के समान जानने के बाद यहां जाग करके व्यवहार करता है, इसलिए यहां की प्रतिकूल परिस्थितियों से दुखी नहीं होता, अनुकूल परिस्थितियों से सुखी नहीं होता, भयभीत नहीं होता। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। मोह निशा सब सोवनिहारा। कहा कि देखो ये जो तुरी है, जो अमात्र है, ये तो अव्यवहार्य है, यहां कोई व्यवहार संभव नहीं है तुरी में। और प्रपंचोपशम, यहां सारे प्रपंच का उपशम हो जाता है। न जागृत का प्रपंच है, न स्वप्न का प्रपंच है और न सुषुप्ति की अज्ञान अवस्था ही वहां है। मोद प्रमोद वृत्तियां भी नहीं, वहां कोई प्रपंच ही नहीं है। वहां पर जागृत आदि कोई प्रपंच, सारे प्रपंच का उपशम है, प्रपंच शांत हो जाता है। और फिर क्या है? शिवा। तुरी में सब शब्द आ चुके हैं, वो वही कल्याणकारी स्थिति है, महामंगलमय स्थिति वो है, शिवा है। ऐसा नहीं है वो शुष्क और नीरस नहीं है, हैं? तैत्तिरीय में कहा रसो वैसा। कुछ लोग कहते हैं अरे उपनिषद हम नहीं जाएंगे, अरे बहुत शुष्क चीज है, चलो थोड़ा भागवत कथा में चलो, डांस वांस करेंगे, थोड़ा भजन होगा, थोड़ा रस की सिद्धि होगी। अरे साहब वो लोग रस की सिद्धि करते हैं, रस वस की सिद्धि नहीं करते हैं, अज्ञान में शायद स्वयं भी डूबे हो, अज्ञान का ही प्रचार कर रहे हैं। वो इट इज नॉट हैप्पीनेस। शास्त्र साफ साफ कहता है कि देखो रसो वैसा, ये तुरी ही रसपूर्ण है, ये आत्मदेव ही आनंद स्वरूप हैं। इनसे इतर अगर तुम आनंद खोज रहे हो और समझ रहे हो तो इट इज ओनली ए सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट इज नॉट द रियल हैप्पीनेस। वो आनंद नहीं है। कहा कि देखो कल्याणकारी स्थिति, शिव की स्थिति, मंगल महामंगल रूपमय रूप, ये अमात्र है जो तुरी है। अद्वैतः, यही अद्वैत है, इसके अलावा कुछ है वह नहीं। दूसरी चीज वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है, तुम्हारी दृष्टि से दिख रही होगी लेकिन है नहीं, रियल तात्विक दृष्टि से और कुछ नहीं है, यह अमात्र और तुरी ही है। कहा ऐसा इस चतुर्थ तुरी या ओंकार की अमात्रा का स्वरूप है। कहा आत्मा ये तो आत्मा ही है और कुछ नहीं, बाहर नहीं है, ये अमात्र तुम्हारा आत्मा ही है।
और संविशति आत्मना आत्मानम, इसको कैसे पाया जाएगा? कहीं बाहर से लाया जाएगा ना। जब ये तीनों अवस्थाएं जिनको सत्य माने बैठे थे ये प्रतीति रूप में अनुभव में आ जाएंगी, तब यह आत्मा मानो स्वयं के द्वारा स्वयं में प्रवेश कर लेगा। कहीं वहां तो कोई गति नहीं है, कहीं से लाया थोड़ा जाएगा। ये तो इट इज योर ट्रू नेचर, ये तो तुम्हारा सत्य स्वरूप ही है, वास्तविक स्वरूप ही है। तो इस प्रकार से ये साधन साध्य नहीं है। संविशति यानी प्रवेश कर जाता है। आत्मना आत्मानम, आत्मा स्वयं से स्वयं में प्रवेश कर लेता है। किसका आत्मा स्वयं से स्वयं में प्रवेश कर लेता है? कहा यह एवं वेद, जो इस प्रकार से जान लेता है। जैसे 12 मंत्रों में श्रुति माता ने निरूपण किया है आत्म तत्व का, उस प्रकार से जो जान लेता है इस आत्म तत्व को, उसका आत्मा आत्मा में ही प्रवेश कर लेता है। वो तुरीय तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है, अमात्र को सत्य जान लेता है, और फिर वह जीवन में जो सबसे बड़ा सत्य है, जो सबसे बड़ा ज्ञान है, जो सबसे बड़ा आनंद है, उसको प्राप्त कर लेता है। भगवान करे हम सबकी उधर बढ़ने की तरफ गति हो। उपनिषद का ये उपदेश हमारे चित्त में बिल्कुल जागृत हो जाए, बिल्कुल प्रकाशित रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज यहीं तक रखते हैं। अगली कक्षा में 12वें मंत्र पर और भाष्य पर आगे विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।